इसमें देखिए भाई क्या कह रहा है, बोला है ए एक सेट है एंड आर विद द रिलेशन ऑन ए सच दैट आर जो हमारे को दे रखा है ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर आएगा जिसमें से पहला वाला एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले का दोगुना प्लस वन होगा। आगे बोला है इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर जो आ रहे हैं इसमें A1 A2। अच्छा, उसमें खास बात क्या है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं कि जो पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो आखिरी एलिमेंट है वो नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है। बोलो इस तरह की बातें यहाँ चल रही है। बी अ सीक्वेंस ऑफ के एलिमेंट ऑफ आर सच दैट द सेकेंड एंट्री ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू द फर्स्ट एंट्री ऑफ द नेक्स्ट ऑर्डर पेयर, वही वाली बात बोल रहा है। देन द लार्जेस्ट इंटीजर के फॉर विच सच ए सीक्वेंस एग्जिस्ट इज इक्वल टू। तो मतलब हमें बेसिकली करना क्या, आप समझ तो गए होगे क्वेश्चन को कि भाई इस रिलेशन में है ना, मतलब ए पे जो रिलेशन डिफाइन करी है उसमें 1 से लेकर 100 तक के एलिमेंट है और हमारे पास में जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर आ रहा है उसमें ये इस तरीके से कनेक्टेड है। दूसरी बात, तो ऐसे करके ऑर्डर पे बहुत सारे आएंगे बट हमें ऐसे ऑर्डर पे टोटल नंबर निकाल के रखने हैं, सजा सजा के ऐसी सीक्वेंस बना के रखना है जिसमें ये वाला चीज़ फॉलो हो रहा हो। ये ठीक है। अच्छा चलो अब यहाँ पे फटाफट से अपन सीधे इसी पे फोकस करते हैं। तो कैसे देखेंगे बताओ। जैसे मान लो मैंने बोला चलो पहले b की वैल्यू फिक्स करी, मान लो b को 1 लिया, ठीक है, तो b को 1 लेने पे a कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऐसे करके बन गया 3,1। ऐसे और भी मान लो लिख लेते हैं एक बार के लिए। और अगला क्या आ जाएगा, मान लो 2 लिया आपने तो ये हो जाएगा कितना 5 आ जाएगा। ये दिख ही रहा आपको, इधर वाले सब ऑड आएंगे, ठीक है। और फिर मान लो 3 लिया आपने तो 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ उसको अपन सुनते हैं थोड़ा सा, सही है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो मैंने 3,1 की बात सोची है ना, तो 3,1 में क्या होगा, 3,1 में क्या होगा, 3,1 में देखो ऐसे देखो आप, तो अगर इससे पहले वाला जो आ रहा होगा ऑर्डर पेयर तो उसमें ये वाली चीज़ तो 3 ही होगी, है ना, सही। और ये 3 होने का मतलब क्या है कि b की वैल्यू 3 है तो 3 डालने पे a कितना आएगा 7 आएगा, सही। तो बेसिकली क्या ये हमें मिल जाएगा, उसमें बिल्कुल मिल जाएगा भाई। 3 यहाँ नहीं रख सकते, क्या रख सकते, और यहाँ ऑड आ रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और वो ला भी तो तुम वहीं से रहे हो तो कोई इशू नहीं। एक तो ये आ गया। फिर अपन ने देखा अगर मैं इसके इधर करना चाहूँ तो 7 मैंने इधर लिया, ठीक है, तो 7 अगर मैं लिखता हूँ तो बोलो ये कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 1 15, तो इधर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। बोलो ये भी चल जाएगा। फिर और पीछे गए तो ये कितना आया 15 आ गया, ये ठीक है। तो 15 30 तो ये 31 आ जाएगा, है ना, ये भी चल जाएगा। और पीछे गए तो ये 31 आ गया और 31 दूनी करेंगे तो 62 प्लस 1 63 आ जाएगा। और पीछे गए तो इधर 63 आ जाएगा और 63 इंटू 2 करेंगे तो बोलो क्रॉस कर गया 100 को। तो अब तो आगे नहीं जा पाएंगे, ये समझ में आता है। ये क्या हो गया, ठीक है भाई। तो अब जो है क्रॉस कर जाएगा 100 को तो और पीछे नहीं जा पाएंगे, इतना समझ में आपको आ गया। तो अपने पास 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे करके कितने बन गए, ये 5 बन गए, ये ठीक है। अब जैसे मान लो कोई सोचे कि मैं और देखता हूँ, जैसे मान लो और इन द सेंस कि भाई 2,5 को लिया और मैं देखता हूँ कि 5, ऐसे करके अगर मान लो मैं चेक करूँ तो जैसे मैं 5 डालूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो 5 दूनी 10 11 आ जाएगा, मतलब 11,5 आ जाएगा, ये ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं सेकेंड एंट्री, ठीक है। द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू के, है ना, तो के की लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालने का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम कितने ऑर्डर पेयर आ रहे होंगे, है ना, ये देखना है। तो चलो एक बार हम और देख लेते हैं। मतलब ये तो एक सीक्वेंस में फिट हो ही गया, बट क्या ऑल्टरनेट इस तरह का भी कोई सीक्वेंस बन सकता है जिसमें एलिमेंट ज़्यादा आ सकते हैं क्या, एक बार वो चीज़ अपन देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने ये किया और फिर यहाँ कितना आएगा 11 आएगा, तो 11 दूनी 22 और 1 करेंगे तो 23 आ जाएगा। फिर मैंने किया यहाँ पे 23 करा, है ना, तो 23 दूनी 46 और 1 47 आ जाएगा, सही बात है। फिर मैंने 47 करा, सही है भाई, फिर मैंने कितना करा 47 करा। एंड अब 47 करने के बाद में क्या होगा, ये ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग क्रॉस करके चला गया, सॉरी अभी कहाँ क्रॉस करके भाई, 7 दूनी 14 4 चलो ये तो ये कितना हो गया 90 कुछ हो जाएगा, है ना, तो ये भी चल जाएगा बेसिकली। उसके बाद में फिर क्रॉस कर जाएगा, ये समझ में आ।
तो अभी कितने आ गए अपने पास, 3 2 5, इधर भी 5 ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि 5 और 5 मिला के 10 कर दो, है ना। मतलब आपको क्या बताना चाह रहे हैं अपन कि इसमें भी 5 है, इसमें 5, इससे ज़्यादा का भी नहीं मिला। बट अगर हम ज़्यादा जाते जाएंगे, समझ रहे हो, मतलब अगर हमने स्टार्टिंग छोटे वाले से करी तो ज़्यादा गुंजाइश है कि हमें मैक्सिमम मिल पाएंगे। इसीलिए हम आगे अगर इस लॉजिक के साथ ना भी जाएँ तो कोई भी इसमें इशू नहीं है। समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कोई बोले कि नहीं मैं 3 से स्टार्ट करूँगा, तो 3 से स्टार्ट करने में तुम्हें पता है कि 7 आएगा, फिर तुम बोलोगे 7 से इधर लिखूँगा, तो समझ रहे हो, एक ये वाला तो यही है, एक एलिमेंट तुम छोड़ के और चल रहे हो। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो आपको आई थिंक वो लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि अब हम आगे जाएं तो बेवकूफ़ी है ना। और यहीं पे जाके अगर वो वाली बात इसको भी बिना दिखाए बोल दें तो भी हमारा काम चल रहा है। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा इस हिसाब से, 5 आ जाएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।